अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं इरफान तिलगामी। जी नाजरीन, अगरचे कश्मीर क्राउन ने 1 महीने पहले ये वादा किया था कि हम इस महीने में, इस बाबरकत महीने में 300 फैमिलीज़ की मदद करेंगे, और उसी अहद को पूरा करते हुए और आपकी कोशिशों की वजह से हमने वो पूरा कर लिया। और आज की डेट तक हमने बराबर जो 300 फैमिलीज़ हैं उनके खातों में 2-2 हज़ार रुपये जमा कराए। ये सब मुमकिन तब हो सका जब आपकी मोहब्बत, आपकी लगन और आपकी कोशिशों का ये नतीजा है कि हमने 300 फैमिलीज़ की मदद की। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हमने ये फैसला किया है कि हम मज़ीद 50 फैमिलियों की मदद करेंगे। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ शाहिद साहब। उनसे हम जानेंगे कि आखिर कब तक ये उनका जो मिशन है ये जारी और सारी रहेगा। जी इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसा कहा कि कुछ लगभग 1 हफ्ता पहले हमने ये ऐलान किया था, मैंने आज खुद ये ऐलान किया था कि जो हमारे कश्मीर की या जम्मू व कश्मीर की मफलूकुल हाल और गरीब फैमिलीज़ हैं, गरीब ख़ानदान हैं, उनके हवाले से हमने जॉइंटली एक फ़ैसला किया था कि कश्मीर क्राउन के ज़रिए हम उनको 2-2 हज़ार रुपये उनके बैंक खातों में जमा करवाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुआ। कल हमने वो प्रोसेस मुकम्मल किया, जिसके तहत लगभग 301 फैमिलीज़ का लिस्ट मेरे पास आ गया, जिनके बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये जमा हो गया है, जो कुल मिलाकर शायद आदाद शुमार के मुताबिक 6,02,000 रुपये हैं। और अगर मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा ना करूं, उन लोगों का शुक्रिया अदा ना करूं जो कश्मीर क्राउन को एक भरोसा समझते हैं, जो कश्मीर क्राउन पे एक यकीन रखते हैं कि वाकई इस इदारे के ज़रिए ज़िंदगियां बदलती हैं। हमारा मकसद ये है कि पहले जब कश्मीर क्राउन का आगाज़ हुआ था, हमने जर्नलिज्म फॉर चेंज एक स्लोगन दिया था, बदलाव की सहाफ़त। और उस बदलाव की सहाफ़त इंशाअल्लाह वो आगे भी जारी रहेगी। जैसे आपने कहा कि क्या ये मिशन जारी व सारी रहेगा। कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का मकसद ही ये है कि हम अपनी सहाफ़त के साथ साथ इसको इबादत भी समझें, क्योंकि इबादत तो यही है कि अगर आप किसी उस शख्स की ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली लाएंगे, जिस शख्स को कोई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, या बीमार होता है, बेबस होता है, बेवाएँ होती है, गरीब बच्चे होते हैं, यतीम बच्चे होते हैं, हम सहाफ़त के साथ साथ अगर उनको याद रखें, सबसे बड़ी बात वही है। और इस बाबरकत महीने में, जैसा कि आपने कहा, इस बरकतों का महीना चल रहा है, रहमतों का महीना चल रहा है, अगर इस माह में भी हम इस नेकी के, हमने इसका नाम ही रखा है कि नेकी मिशन, अगर इस नेकी मिशन में हम मज़ीद उन लोगों की मदद करेंगे जो अभी भी जिनकी हम नहीं कर सके, क्योंकि हर एक के पास हम नहीं पहुंच सकते हैं, हर एक के पास पहुंचना नामुमकिन है। अब अपनी बिसात के मुताबिक अपने हिस्से की शम्मा जलाते हुए हम उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जो हमें अप्रोच करते हैं हमारे टेलीफोन्स के ज़रिए, हमारे मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, या हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं कश्मीर क्राउन के साथ। हमने बाज़ाब्ता तौर पर उनको भी ये कहा है कि वो उन फैमिलीज़ के हवाले से हमें जानकारी दें। जैसा कि 300 फैमिलीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर प्रोसीजर मैं आपको बता दूँ इरफान, 300 फैमिलीज़ में हमने 2 कोऑर्डिनेटर्स रखे थे। 2 कोऑर्डिनेटर्स का टेलीफोन नंबर भी कश्मीर क्राउन के ज़रिए हमने फ्लैश किया था। जो पहली 2 फैमिलीज़ 300 फैमिलीज़ हमारे पास रजिस्टर हुई, फ़ोन तो हज़ारों में आए क्योंकि कई एक लोग ऐसे भी होंगे जो शायद हमसे नाराज़ इस लिहाज से होंगे कि उनको हमने रजिस्टर नहीं किया। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगता हूँ जिन लोगों के पास हम नहीं पहुँच पाते हैं। इंशाअल्लाह अगली बार जब भी हम ऐसा ऐलान करेंगे, या अगली बार जब भी लोग हमारे इदारे को मदद करेंगे, हम इंशाअल्लाह ज़रूर उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जिन लोगों के पास हम इस बार नहीं पहुँचे। क्योंकि अभी हमने 300 फैमिलीज़ का लिस्ट बनाया है और उन फैमिलीज़ के बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये जमा करवाए हैं। अगली बार मज़ीद जो फैमिलीज़ हैं उन तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि कैसे हमने इन 300 फैमिलीज़ को रजिस्टर किया। जो पहले हमारे पास वेरीफाई हुई, लोकल जो मकामी इमाम साहब हैं, अवकाफ कमेटी के मेंबरान हैं, बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक उन्हीं से की गई। कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जिसकी तस्दीक हमने इमाम साहब या लोकल अवकाफ कमेटी के मेंबरान के बगैर की हो, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेटर्स को पूरी तरह से ये हिदायत दी गई थी कि आप जो भी तस्दीक करें वो बिना इमाम साहब के ना करें, या लोकल मुफ्ती साहब के ना करें, या लोकल अवकाफ कमेटी के मेंबरान के बगैर ना करें। मकसद यही है कि इस नेकी के मिशन में हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग शामिल हों। देखिए, कई एक लोग हमें ये भी कहते हैं इरफान साहब के
آپ ان فیملیز کا اکاؤنٹ ہمیں ڈائریکٹلی دیں. کیا ہمارے لیے یہ پاسبل ہے؟ کوئی بھی اچھی سوچ رکھنے والا انسان ایک بار یہ خدا کے لیے سوچ لیں, کیا 300 فیملیز معاف کیجیے گا, کیا 300 فیملیز کا اکاؤنٹ نمبر یا ان کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہم پبلکلی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں یا پبلکلی ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں؟ ہم ایک رسپانسبل ادارہ ہے, ہمیں لوگ اپروچ کرتے ہیں, وہ 300 لوگ آپ کو اپروچ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے ہیں. وہ 300 لوگ شاید کبھی کبھار یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم شاید مانگنے والوں میں سے شمار ہو جائیں گے. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتے ہیں, جن کے بچے فاقہ کشی کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ کسی سے مانگ لیں. بہرحال جو 300 فیملیز ہیں ان میں سے شاید بیشتر فیملیز ایسی ہیں عرفان کہ جو مانگنے والے نہیں ہیں, جو بھیک مانگنے والے نہیں ہیں. وہ شاید حالات کے شکار بھی ہوئے ہیں, جو کل تک ہماری طرح زندگی گزارتے تھے, جن کے بچے کل تک ہمارے بچوں کی طرح ان کو عزیز تھے, لیکن آج وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اب آپ کو بھی یہ سوچنا ہوگا خدا کے لیے, ہر ایک انسان فیس بک پہ ایسے کمنٹ کرنے سے شاید آپ لاکھوں لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. جب آپ شاید فیس بک پہ ڈونیٹ نہیں کرتے ہیں اداروں کو یا ان فیملیز کو, آپ شاید اس کو ایک مذاق سمجھتے ہیں, ایک جوک سمجھتے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہو رہا ہے, یہ کوئی ایسا تماشا نہیں ہو رہا ہے جس تماشے پہ آپ فیس بک پہ مذاق بناتے ہیں. نہیں جی, ہمیں ان کا اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ شیئر کریں. اگر کسی کو واقعی کسی فیملی تک پہنچنا ہوتا ہے وہ شاید ہم سے بھی نہیں پوچھے گا, وہ شاید فیس بک پہ کبھی نہیں لکھے گا, وہ ڈائریکٹلی ان خاندانوں کے پاس اپنے محلے میں, اپنی گلی میں, اپنے گاؤں میں اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے, اپنی حق ادائی کرتے ہوئے ان فیملیز تک پہنچ پاتا ہے. بہرحال اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے, نیکی کا کام کرتا ہے آج کے اس برے دور میں, ان برے حالاتوں میں, میرے خیال میں اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے, اس کا انکریجمنٹ ہونا چاہیے. کیونکہ آج کل اتنے زیادہ غلط کام ہو رہے ہیں, غلط کاموں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. اگر کوئی نیک کام کرنے جا رہا ہے, نیکی کا پروگرام کرنے جا رہا ہے, لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر ایک, لیکن پھر بھی کئی ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ ایک واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے شاید کئی ایک لوگوں پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن میں نے کبھی ان واقعات کی طرف دھیان نہیں دیا ہے. ان انسیڈنٹس کو میں نے ہمیشہ بھلایا ہے. جو واقعات کچھ رونما ہوئے کچھ دن پہلے, جیسے حول کا ایک واقعہ پیش آیا. بہرحال اور اس میں بھی ایک بات یہ ہے کہ آپ اگر ادارے کے ذریعے آپ کرتے ہیں, ادارے کے ذریعے, فار ایگزامپل ہم کشمیر کراؤن کے ذریعے یہ کرتے ہیں. کشمیر کراؤن ایک ادارہ ہے جس پہ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ ہے, لیکن انڈیویجولی اگر آپ کسی کا اکاؤنٹ دیتے ہیں شاید اس میں ایک اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہتی ہے, ایک ٹرانسپیرنسی نہیں رہتی ہے. سو کشمیر کراؤن ایک ادارے کی حیثیت سے ہم نے آج 300 فیملیز, مزید 50 فیملیز کا بھی ہم انشاءاللہ اعلان کر چکے ہیں, اور الحمدللہ ان 50 فیملیز کو بھی ہم انشاءاللہ مدد کریں گے. جی, یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ جو یہ نیکی کا مشن آپ نے سٹارٹ کیا ہے, کیا اس میں کسی ذات یا پھر کسی مذہب کی کوئی ریسٹرکشنز ہیں؟ ہاں بالکل. دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پہ ہم نے شیوم کا خیال رکھا, ہم نے سجاد کو نہیں بلایا ہے. جہاں پہ ہم نے عبد الغنی کا دکھ دیکھا ہے وہاں پہ ہم نے شاید گوپال کو بھی یاد کیا ہے. جہاں پہ ہم نے سیرت اور شبنم کی بات کی ہے وہاں پہ ہم نے شاید سمرن اور اپنے ہندو بہنوں کی بھی بات کی ہے. تو بلا لحاظ و مذہب میں اوپنلی کہتا ہوں تمام لوگوں سے کہ کشمیر کراؤن کا جو مشن ہے, جہاں پہ ہم گردوارے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم گرجا گھر, مندر اور مسجد کی بھی عزت کرتے ہیں. جہاں پہ ہم مسجدوں میں عبادت کرنے جاتے ہیں وہاں پہ ہم دوسری جو عبادت گاہیں ہیں دوسرے مذاہب کی, ان کی بھی عزت کرتے ہیں. سو کشمیر کراؤن کا یہ مقصد ہے کہ ہم انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس ہر انسان کا دکھ سمجھیں, اس ہر ایک دکھ کا مداوع کر سکیں, درد کا مداوع کر سکیں. اس میں مذہب کی بات کہاں سے آتی ہے؟ دین اسلام کا بھی یہی پیغام ہے کہ اگر کوئی انسان مصیبتوں میں ہے تو اس کا ہاتھ کم سے کم تھاما جائے. اسی طرح سے باقی مذاہب کا بھی یہی پیغام ہے. کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ باقی یہ جو مذاہب کی بنیاد پہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں وہ ایکچولی ان کے پیچھے ایک سیاسی مقصد ہوتا ہے. چاہے بی جے پی, کانگریس یا باقی جو جماعتیں ہیں, نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی یا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں,
बातें वही सियासी करेंगे जिनका कोई मकसद होता है। हमारा कश्मीर क्राउन का महज एक मकसद है कि हम इंसानियत को फ़रोग़ दें, हम इंसानियत की बात करें। तो यहाँ पे शाहिद साहब आपसे और एक बात जानना चाहूँगा कि आपने जो 300 फैमिलीज़ की आपने मदद की, उनके खातों में बिल्कुल पैसे चले गए, और अब जो आप ये 50 फैमिलीज़ की और मदद करना चाहते हैं, तो कब तक उनके खातों में पैसा जमा हो जाएगा? इंशाल्लाह हमारे कोऑर्डिनेटर्स इस पे लगे हुए हैं। 350 फैमिलीज़ कुल मिलाकर जो ख़ानदान है इस माह रमज़ान में, ये मैं बैंक अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, 350 ही नहीं है। तमाम व्यूवर्स को मैं कहना चाहूँगा कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हज़ारों की तादाद में हमने, अपने इरफान खुद भी देखा होगा, हमने लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंचाई, अपने हिस्से की काविश के मुताबिक हमने उन तक आसानियां पहुंचाई। ये सब महज आपकी बदौलत है, तमाम व्यूवर्स की बदौलत है, ये वो स्टूडेंट की बदौलत है जो मुझे फ़ोन पे बताते हैं कि शाहिद इमरान साहब मुझे अपने डैडी ने 10 रुपये दिए थे, क्या ये किसी गरीब के पास पहुंचेगा? मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह आपका पैसा हमेशा सही इस्तेमाल होगा, आपका पैसा हमेशा उस राह में चला जाएगा जिस राह में कोई मुसाफिर आपका इंतज़ार कर रहा हो, जिस मंजिल की जानिब शायद किसी की राहें भटकी हुई हों, तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ। तो मकसद यही है कि कम से कम हर एक इंसान ये सोच लें कि नहीं जी, आखिरकार दूसरे की मदद ही करना। देखिए, मदद हम सिर्फ पैसों के लिहाज से नहीं करते हैं, मदद इरफान, मेरे रिपोर्टर्स भी करते हैं इस कौम की। अगर आप किसी गरीब के पास जाके उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, शायद उसकी आवाज़ आप लोग बनते हैं, शायद कश्मीर क्राउन या बाकी लोग जो भी इस नेक मिशन में जुड़े हुए हैं शायद वो बनते हैं, या वैसा कोई रज़ाकार हमारा जो हमें फ़ोन करके ये बता देता है कि किसी को खून की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं इरफान भूल गया कि मैंने खुद ये फ़ैसला किया था, उसमें आप भी थोड़ा सा हमारी मदद करिएगा। पटन हॉस्पिटल में हम ब्लड डोनेशन के हवाले से, मेरा ये ज़ाती तौर पर एक शौक़ है कि माह सियाम के इस मुक़द्दस महीने में मैं खून का अतिया पेश करूं। उसमें हम इंशाल्लाह 2-3 दिनों में अगर हो सके तो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हमारी टीम के जितने भी मेम्बरान हैं, फराज हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, आरिफ मार्केटिंग से ताल्लुक़ है उनका, आप हैं या फैसल हैं, तो आप ज़रूर BMO साहब से बात करें। कम से कम अगर 5-6 लोगों का होता है या 10 लोगों का होता है, हम खून का अतिया भी पेश करेंगे इंशाल्लाह। मेरा ज़ाती तौर पर ये शौक़ है। और आपने कहा कि इन 50 फैमिलीज़ का कब तक होगा, इंशाल्लाह सिर्फ 1-2 दिन में इन 50 फैमिलीज़ का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा। आखिर पे मेरा पैगाम यही होगा तमाम लोगों से कि कश्मीर क्राउन आपके लिए एक भरोसा है, और ये भरोसा इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा जब तक हमारे सीने में सांस है, जब तक हमारे सीने में जान है। इंशाल्लाह हम इस वतन के हम इस कश्मीर के तमाम लोगों से ये वादा करते हैं कि हम तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिनको वाकई ज़रूरत है, जो वाकई ज़रूरतमंद है। सहाफ़त के साथ साथ हमारा एक स्लोगन है, सहाफ़त के साथ साथ इंशाल्लाह हम इबादत हमेशा करते रहेंगे। नाज़रीन, आपने देखा, ये थे हमारे साथ कश्मीर क्राउन के एडिटर इन चीफ, जिनका यही कहना है कि हमारा जो ये नेकी का मिशन है ये लगातार जारी और सारी रहेगा, बिना किसी मज़हब के, बिना किसी ज़ात के। तो नाज़रीन, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।